हाट का ढाबा और लालची रामावतार। वेलकम टू कहानी वर्स इंडिया। ये कहानी है बेला टोला गांव की। एक शांत सा गांव जहां लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते थे। बेला टोला में हाट हफ्ते में 2 दिन लगता था, बुधवार और शनिवार। इन 2 दिनों में पूरा गांव जाग उठता था। गांव बेला टोला का हाट लग चुका है। कच्ची सड़क पर धूल उड़ रही है, इधर उधर साइकिलें खड़ी हैं, ठेले लगे हैं। लोग जमीन पर थैला और चादर बिछाकर अपना सामान बेच रहे हैं। सब्जी, बर्तन, कपड़े, अनाज और खिलौने। हाट की चहल पहल, शोरगुल और भीड़ पूरे माहौल को जीवंत और सुंदर बना रही है। और सबसे ज्यादा भीड़ होती थी रामावतार के मटन होटल पर। आइए, ताजा गरम मटन चक्कर देखिए, यहाँ मिलेगा सबसे बढ़िया मटन। जल्दी आइए, एक बार खाएंगे बार बार आएंगे। रामावतार का होटल साफ सुथरा था। ताजा मांस, घर का पिसा हुआ मसाला और ईमानदारी, इसी वजह से उसका धंधा बहुत अच्छा चल रहा था। लोग कहते थे रामावतार के हाथ का स्वाद अलग ही है। रामावतार खुद भी कहता था, बाबू हमारा मटन मतलब एकदम असली गांव का स्वाद, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। लोग मानते भी थे, क्योंकि हाट के दिन मटन की खुशबू दूर तक फैलती थी। सुबह से ही पतीली चढ़ जाती, मसाला भुनने की आवाज आती और लोग कहते, चलो पहले रामावतार के यहाँ खा ले, फिर सामान देखेंगे। हाट के दिन सुबह से शाम तक ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। छोटू प्लेट बांटता और रामावतार एक हाथ से पैसे लेता और दूसरे हाथ से मटन करी देता। ढाबे पर एक लड़का काम करता था, छोटू, उम्र मुश्किल से 16 साल, गांव के ही एक गरीब घर से। सुबह से शाम तक बर्तन, पानी और सफाई का काम करता था। छोटू जल्दी कर, जल्दी और तेजी से, समझा, सोने थोड़ी आ गया है। लेकिन धीरे धीरे बाजार की हालत बदलने लगी। माल खत्म हो गया है भाई। क्या? मार्केट में मांस की सप्लाई कम हो गई, दाम बढ़ने लगे। जो मांस पहले ताजा मिल जाता था अब महंगा और कम मिलने लगा। कसाई कहता, इतना माल नहीं है रामावतार भाई। ऊपर से मसालों के भाव भी बढ़ गए। रामावतार परेशान रहने लगा। अगर मैं इतने महंगे दाम पर सब खरीदूंगा तो मुनाफा कैसे होगा? रामावतार पैसा कमाने में तेज था। उसने देख लिया था कि हाट के दिन भीड़ अंधी हो जाती है। लोग पूछते नहीं, बस खाते हैं। उसके मन में पहली बार लालच ने जन्म लिया। एक दिन उसने सोचा, थोड़ा पुराना मांस भी ले आता हूँ। 2-4 दिन पुराना है, मसाला तेज होगा तो पता भी नहीं चलेगा। उस दिन से उसका रास्ता बदलने लगा। रामावतार ने धीरे धीरे बदलाव शुरू किया। ताजे मांस के साथ कभी कभी पुराना मांस मिलाने लगा। फिर महंगे मसालों की जगह सस्ते और मिलावट वाले मसाले इस्तेमाल करने लगा। मसाला इतना तेज डालता कि खुशबू सब छिपा लेती थी। छोटू सब देख रहा था, कैसे मसाले बदले जा रहे थे, कैसे पुराना बचा हुआ ग्रेवी दोबारा गर्म हो रहा था, कैसे हाट के दिन जल्दी जल्दी प्लेट परोसी जा रही थी। एक दिन छोटू ने हिम्मत करके कहा, साहब ये ठीक नहीं है, लोग आप पर भरोसा करते हैं। रामावतार गुस्से में बोला, ज्यादा ज्ञान मत दे, काम कर, पैसा ले और चुप रह। धंधा चलाना तुम्हारा काम नहीं है। छोटू चुप हो गया, लेकिन उसका दिल घबराने लगा। एक दिन हाट के बाद 3 लोग अचानक बीमार पड़ गए। पेट दर्द, उल्टी, कमजोरी। गांव में खबर आग की तरह फैल गई। ये सब रामावतार के खाने की वजह से हुआ है। अरे ये मटन खराब है, देखो इस औरत को। नहीं, मेरा मटन तो फ्रेश है। जो सब बेकार कर दिया तूने। लोग दुकान पर जमा हो गए। उंगलियां उठने लगी, आवाजें तेज होने लगी। रामावतार चिल्लाकर बोला, मैं बेगुनाह हूँ, मैं मिलावट नहीं करता। एक शनिवार को गांव के हेडमास्टर जी हाट घूमने आए। हेडमास्टर जी ईमानदार और कठोर स्वभाव के व्यक्ति थे। गांव में सब उनका सम्मान करते थे। हाट देखते देखते वे रामावतार के होटल पर रुक गए। आइए मास्टर जी, गर्मा गर्म मटन करी बनाई है, खा कर जाइएगा। आज बहुत दिन बाद खाना खा लेते हैं यहाँ। उन्होंने मुस्कुराकर कहा। रामावतार ने बड़े आदर से उन्हें खाना परोसा। हेडमास्टर जी ने खाना खाया, लेकिन घर पहुंचते ही उन्हें तेज उल्टी होने लगी। पेट में जलन, चक्कर। उन्होंने तुरंत समझ लिया, खाने में कुछ गड़बड़ है। जरूर कुछ गड़बड़ थी। हेडमास्टर जी शांत स्वभाव के थे। उन्होंने तुरंत हंगामा नहीं किया। मास्टर जी मन ही मन सोच के, मुन्ना रामावतार का बेटा है। रामावतार चाहे जैसा भी हो,
लेकिन अपने इकलौते बेटे से तो बहुत प्यार करता होगा। वो भला अपने बेटे को खराब मटन करी कैसे खाने देगा। रोज सुबह अपना बस्ता कंधे पर डालकर मुस्कुराते हुए स्कूल जाता हुआ ये है राम अवतार का इकलौता बेटा मुन्ना। मुन्ना पढ़ाई में बहुत तेज है। मास्टर जी मुन्ना को ऑफिस में बुलाते हैं और उससे कुछ जरूरी बात पूछते हैं। आओ मुन्ना, बैठो बेटा, घबराओ मत। अच्छा बताओ बेटा, आज टिफिन लाए हो? नहीं सर। अच्छा चलो मेरे साथ। मास्टर जी मुन्ना को राम अवतार के होटल पर लेके जाते हैं। मुन्ना को मास्टर जी के साथ देखते ही राम अवतार के पसीने छूटने लगे। तब मास्टर जी अरे बोले, राम अवतार जी, मटन तो बड़ा बढ़िया उबल रहा है, खुशबू तो दूर तक जा रही है। ऐसा कीजिए, 2 प्लेट लगा दीजिए। राम अवतार सोचने लगा, अरे मेरा बेटा अगर ये मटन खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। परंतु राम अवतार को एक उपाय सूझा। उसने मास्टर जी से मुस्कुराते हुए कहा, मेरा बेटा तो वेजिटेरियन है, वो मटन नहीं खाता। मास्टर जी सोच में पड़ गए और बोले, राम अवतार तो बहुत चालाक है। अगले दिन मास्टर जी ने एक दूसरा उपाय आजमाया। उन्होंने अपने स्कूल के 2 बच्चों को ऑफिस में बुलाया और उन्हें क्या क्या करना है ये अच्छी तरह समझाया। इसके बाद दोनों बच्चों को राम अवतार की दुकान पर भेज दिया। समझे? जी प्रिंसिपल सर। अब जाओ। दोनों बच्चे राम अवतार की दुकान पर गए, मटन पैक करवाया और वहीं खाया भी। उसके बाद वे मटन का पैकेट लेकर ऑफिस में आ गए। फिर मास्टर जी ने कहा, साइंस वाले सर को बुलाकर लाओ। साइंस वाले सर ऑफिस में आए तो मास्टर जी ने उन्हें वो मटन का पैकेट दे दिया। Examine this food item closely. Yes, principal. कुछ देर बाद मास्टर जी रिपोर्ट कार्ड लेकर आए। रिपोर्ट कार्ड में साफ लिखा था कि मटन में हद से ज्यादा मिलावट है। उधर जो दोनों बच्चे मटन करी खाए थे वे बीमार पड़ चुके थे। अगले दिन 2 आदमी डंडा लेकर राम अवतार की दुकान पर पहुंचे और बोले, तुम्हारे ऊपर कल पंचायत है, पंचायत में आ जाना। अगले दिन पंचायत की सभा लगी। सारे गांव वाले राम अवतार को घेर कर खड़े थे। पंचायत का फैसला होना था। सभी लोग राम अवतार पर उंगलियां उठा रहे थे और कह रहे थे, ये मिलावट करता है, हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। तभी सरपंच साहब ने पूछा, आखिर तुम क्या मिलाते हो अपने मीट और मटन करी में जिससे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं? मैं कुछ भी मिलावट नहीं करता, मेरा मीट हमेशा फ्रेश और। राम अवतार बोला, साहब मैं रोज ताजा और फ्रेश मीट तथा अपने हाथ के पिसे हुए मसाले ही इस्तेमाल करता हूँ। लोग चिल्लाने लगे, झूठ झूठ। तभी मास्टर जी ने रिपोर्ट कार्ड दिखाते हुए कहा, ये क्या है राम अवतार? ये रिपोर्ट तुम्हारी दुकान से लाए गए मटन की है। ऐसा मीट जिसे कुत्ते भी सूंघने के बाद नहीं खाते। इसमें साफ लिखा है कि तुमने कितनी मिलावट की है। मटन 4 दिन पुराना है, जिसे कुत्तों के सामने फेंको तो वे भी नहीं खाएंगे। इसके बाद मास्टर जी ने पंचायत की सभा के बीच एक कुत्ते के सामने मांस का टुकड़ा फेंका। कुत्ते ने उसे सूंघा और वहां से भाग गया। तभी भीड़ में से छोटू कांपता हुआ बाहर आया। उसने मास्टर जी को सारी बातें बता दी कि राम अवतार मटन करी में क्या क्या मिलाता है। सब सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। मास्टर जी बोले, राम अवतार, तुमने इतना गिर जावे, बच्चों तक को बीमार कर दिया तुमने। अब सच सबके सामने आ चुका है। राम अवतार, अब तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। अब तुम सच बताओगे या तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए? मुझसे गलती हो गई, लालच में अंधा हो गया। हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। राम अवतार रोते रोते सब सच बताने लगा। उसका सच सुनकर सारे गांव वाले स्तब्ध रह गए। अब फैसला करने की बारी थी। सरपंच जी और दोनों मास्टर जी आपस में बातचीत कर रहे थे कि राम अवतार को क्या सजा दी जाए। उधर भीड़ भी भड़क चुकी थी। जैसे ही ये बात लोगों तक पहुंची, गुस्से में आकर कुछ लोगों ने राम अवतार की दुकान में तोड़-फोड़ कर दी। सरपंच जी ने सबको शांत कराया और अपना फैसला सुनाया। राम अवतार, हम तुम्हें एक और मौका देते हैं, क्योंकि तुम पहले अच्छे आदमी थे, इसलिए 1 महीने बाद ही अपनी दुकान दोबारा खोल सकोगे। लेकिन अगर अगली बार ऐसी शिकायत आई तो तुम्हें गांव से बाहर कर दिया जाएगा और दुकान हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। राम अवतार हाथ जोड़कर बोला, सरपंच जी, ऐसी गलती अब कभी नहीं होगी। उसके बाद राम अवतार ने सभी लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। अपने लालच के कारण सब कुछ खो देने वाला राम अवतार अपनी टूटी फूटी दुकान के सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उस दिन के बाद राम अवतार ने सिर्फ ताजा सामान इस्तेमाल किया। धीरे धीरे लोगों का भरोसा वापस आया। इस कहानी से सीख मिलती है, लालच थोड़ी देर का फायदा देता है, लेकिन ईमानदारी
जिंदगी भर का सम्मान देती है। और याद रखिए, खाने का व्यापार सिर्फ पैसा नहीं, सेहत और भरोसा भी होता है। ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल कहानी वर्स इंडिया को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं आपको कहानी कैसी लगी और हमारे स्टोरी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली मजेदार स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद।